ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 24वां अध्याय और 14वां श्लोक। हम्म, तो हमने सुना ब्रह्मा जी ने किस प्रकार से बड़ा प्रसन्न होकर हृदय से कर्दम मुनि की प्रशंसा करी। हम्म, ये बड़ी अच्छी बात है कि हम इस प्रकार से वैष्णवों को, गुरु को प्रसन्न कर पाएँ, क्योंकि जब वो इस प्रकार से अपने हृदय के उद्गार निकालते हैं तो समझ लीजिए हमने अपने जीवन का असली पर्पस पूरा कर लिया। एक शिष्य का यही पर्पस होना चाहिए, हाउ टू प्लीज द स्पिरिचुअल मास्टर। तो बड़े प्रसन्न होकर कहते हैं कि तुमने कभी भी इफ एंड बट नहीं किया, तुमने हमेशा जी जो आज्ञा कहकर सारी आज्ञाओं का पालन किया है। आगे बोलते हैं, इमा दुहितरा सत्य तव वत्सा सुमध्यमा सर्गम हितम प्रभावे स्वे ब्रह्मिष्यन्ति अनेकधा। तब ब्रह्मा जी ने कर्दम मुनि की 9 कन्याओं की प्रशंसा करी कि तुम्हारी जो कन्याएं हैं ना, ये निस्संदेह साध्वी कन्याएं, साध्वी स्त्रियां हैं। मुझे विश्वास है कि वे अनेक प्रकार से अपने वंशों को इस सृष्टि का वर्धन करेंगी, वंशों का वर्धन करेंगी। ब्रह्मा जी के पास मुख्य टास्क यही है एक्चुअली, कि कैसे सृष्टि में ज़्यादा लोग आ पाएँ और अच्छे लोग आ पाएँ, और ये ऐसे लोग आ पाएँ कि जो बाकियों को मार्गदर्शन कर पाएँ, और अल्टीमेटली ये सारे के सारे लोग भगवान के धाम में चले जाएं। तो समझ लीजिए ब्रह्मा जी का टास्क कंप्लीट, परफेक्ट। लेकिन ऐसा अक्सर हो नहीं पाता है। सारे के सारे लोग भगवत गीता को समझ लें, फॉलो कर लें, बड़ा मुश्किल है। क्योंकि माया का प्रभाव इतना ज़बरदस्त है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि 9 की 9 स्त्रियाँ जो आपकी बेटियाँ हैं, ये बड़ी साध्वी हैं, इनकी आगे शादी होगी, उसके बारे में चर्चा करेंगे, और कैसे ये एक बहुत ही शुद्ध संतान संसार में लेके आएंगी, जो संसार का वास्तव में उद्धार करेंगी। फिर कहते हैं, अथ त्वं ऋषि मुख्येभ्य यथाशीलं यथा रुचि आत्मजा परिदेहि अद्य विस्त्रीणीह यशः भुवि। अतः आज तुम इन पुत्रियों को उनके स्वभाव, उनकी रुचि के अनुसार श्रेष्ठ मुनियों को प्रदान कर दो। आज ही, अभी शादी का प्रपोजल आया है तुरंत ब्रह्मा जी के साथ। इसका मतलब बाकी 9 ऋषि भी आए हैं, नारद जी भी आए हैं। नारद जी तो खैर आजीवन ब्रह्मचारी ही रहेंगे, लेकिन बाकी मुनियों के लिए कह रहे हैं कि आज ही तुम क्या करो, इन पुत्रियों का विवाह कर दो, श्रेष्ठ मुनियों को दे दो। कैसे दे दो? उनके स्वभाव, उनकी रुचि के अनुसार। यदि ऐसा करोगे तो सारे ब्रह्मांड में अपना यश फैला पाओगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले तो 9 ऋषियों के बारे में सुनते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं 9 ऋषि जो है, मुनि जो है, जिनसे इनका विवाह होगा, इस प्रकार है: मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ तथा अथर्व। ये ऋषि हैं जिनसे इनका विवाह के लिए प्रपोजल आया है। अब यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने ये नहीं कहा कि इन 9 ऋषियों से इन 9 लड़कियों की शादी कर दो, सभी दिव्य हैं। बोला इनकी रुचि के अनुसार करो, इनके नेचर के अनुसार करो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उनकी रुचियों के अनुसार, स्वभाव के अनुसार। ये स्वभाव का मैच होना बड़ा ज़रूरी है। अब स्वभाव का मैच करे कैसे जाए? स्वभाव का मैच करने का कोई तरीका तो है नहीं, क्योंकि स्वभाव का पता ही नहीं चलता। हमने तो ये भी देखा है कि आदमी किसी स्त्री को जानता है 1-1, 2-2 साल से, 3-3 साल से। लव मैरिज होती है, शादी के बाद बिल्कुल लव टूट जाता है। 3 साल से देख रहे थे तुम तो एक दूसरे को, क्योंकि आदमी का वास्तविक स्वभाव सामने आ ही नहीं पाता है वास्तव में। क्योंकि उस वक्त जिम्मेदारियां नहीं होती हैं, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है, एक्सपेक्टेशन नहीं होती है एक दूसरे से, तो सब कुछ हम अपना बेस्ट बिहेवियर ही प्रेजेंट करते हैं जनरली। लेकिन इस बाद में आदमी का रियल बिहेवियर निकल के आता है, तब पता चलता है ये तो कुछ और ही था, हमने तो कुछ और ही देखा था, कुछ और ही था, जो भी है। तो स्वभाव को मैच करने के लिए पुराने ज़माने में ज्योतिषी इसीलिए होता था। प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये कला है वास्तव में। मात्र विषयी जीवन के आधार पर स्त्री पुरुष का संयोग नहीं होना चाहिए। अरे तुम्हारी सैलरी कितनी है? अच्छा, तुम माइक्रोसॉफ्ट में हो? हाँ, मेरी बेटी गूगल में है। हाँ, तुम्हारी सैलरी 2 लाख रुपये महीना है, मेरी बेटी की 1.5 लाख रुपये। हाँ, बढ़िया है। तुम बाहर सेटल होना चाहते हो? मेरी बेटी भी बाहर सेटल होना चाहती है, बहुत बढ़िया। नौकरी कराना चाहते हो शादी के बाद? हाँ जी, कराना चाहते हैं। मेरी बेटी भी नौकरी करना चाहती है, बढ़िया जी, ओके जी, बात पक्की। अच्छा देखो, रुको रुको रुको, घर में कितने मेंबर हैं? देवर कितने हैं जी? एक भी अकेला ही बेटा? परफेक्ट जी, हम तो अकेला ही रहना चाहते हैं, हमारी बेटी अकेली रहेगी जी आपके साथ, बस शादी हो गई। ये जो मैंने आपको बताया ना,
आप देख लेना, जो भी माता पिता होंगे वो यही यही लक्षण ढूंढ रहे होंगे अपने दामाद के अंदर कि जेठ देवर ज़्यादा नहीं होने चाहिए, घर अपना होना चाहिए, सैलरी अच्छी होनी चाहिए, बढ़िया जगह सेटल्ड होना चाहिए। हाँ, लड़की को बाद में भी नौकरी करनी है, करना चाहिए। अब सब ठीक है। तो ये प्रभुपाद कह रहे हैं कि मात्र विषयी जीवन के आधार पर स्त्री तथा पुरुष का संयोग नहीं होना चाहिए। अनेक अन्य विचारणीय बातें होती हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं, क्या है, जिसमें शील तथा रुचि प्रमुख है। यदि दोनों के शील तथा रुचि पृथक हैं तो ऐसे दंपत्ति हमेशा दुखी रहेंगे। यस, देयर आर मोर थिंग्स, इवन इफ दे आर नॉट डिवोटीज, डजंट मैटर, बट रुचियाँ कैसी हैं, प्रेफरेंसेस कैसी हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम केवल इन्हीं मोटी मोटी बातों को देखकर विवाह कर देते हैं अक्सर। हाँ, तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं यदि उनके शील और रुचि पृथक होंगे तो सदैव दुखी रहेंगे। अभी 40 वर्ष पहले भी प्रभुपाद कह रहे हैं, ये पुस्तक तो पहले की लिखी हुई है, समझ लीजिए, भारतीय विवाहों में दोनों के गुण और शील पर विचार होता था और उसके बाद ही यह अनुमति मिलती थी। ये दोनों पक्ष के माता पिता इसको जानते थे। जनरली जिन लोगों को हम जानते हैं उनके बारे में उनका नेचर में पता होता है। हाँ, माता पिता ज्योतिषी के अनुसार वर तथा कन्या के शील और रुचि को निर्धारण कर लेते थे, जब वो मिल जाते तो ब्याह होता था। अब ये बात अलग है कि आजकल ज्योतिषी को भी नॉलेज नहीं है कि मैच कैसे करना है। इसके लिए काफ़ी नॉलेज की ज़रूरत होती थी। तो बता रहे हैं कि ज्योतिष गणना के अनुसार कुछ मनुष्य देवता कैटेगरी में आते हैं, कुछ असुर कैटेगरी में आते हैं ना, राक्षस अभी भी आता है कईयों के उसमें। तो बता रहे हैं कि देवता कैटेगरी की विवाह देवता कैटेगरी से होनी चाहिए, और राक्षस सच में नहीं है लेकिन गुण कुछ वैसे हैं राक्षस, तो उनकी जब विवाह होता है तो दोनों क्लैश होने लगता है आपस में ज़बरदस्त। हाँ, देवताओं और राक्षसों को तो हमेशा से बैर है, तो इस प्रकार से जब उनकी शादी हो जाती है तो शादी टूट जाती है क्योंकि वो मैच ही नहीं कर पाता। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी थी एक ज़माने में। हाँ, बता रहे हैं कि यदि कन्या असुर गण वाली हुई, लड़का देव गुण वाला हो तो जोड़ा बेमल हो जाएगा, तो कभी सुखी नहीं रहेंगे। आज के समय पर लड़के लड़कियों का विवाह उनके चरित्र और गुण को देखकर नहीं किया जाता है, इसलिए वो सुखी नहीं रह पाते हैं। और सबसे बड़ी बात है ये है कि जैसे प्रभुपाद ने हमें इस कृष्ण भावनामृत में सिखाया है कि वे लोगों के अंदर टॉलरेंस नहीं है। कोई भी दो रिश्ते बिना टॉलरेंस के कभी चल नहीं सकते हैं, चाहे मित्रता हो, शादी या पति पत्नी का हो या मित्र का हो, क्योंकि हमें एक दूसरे को टॉलरेट करना ही पड़ता है। मित्रता में तो क्या है कि एक्सपेक्टेशन कम होती हैं, पता है कि ज़्यादा सुनेगा नहीं, लेकिन शादी में एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती हैं, तो पूरी नहीं होती हैं, तो फिर पूरी नहीं होती हैं तो टॉलरेशन है नहीं, तो इस प्रकार से संबंध टूट जाते हैं। हाँ, यदि इस रिश्ते को जो स्पिरिचुअलिस्ट है वो समझता है कि शादी का पर्पज़ ये नहीं है कि मेरे अनुसार चलेगी या मेरी सारी इच्छाओं को पूरा करेगी। शादी का पर्पज़ ये है कि दोनों मिलके कोई ना कोई एक संग मिलेगा। फॉर एग्जांपल, हम लोग भक्तों के संग में रहते हैं, क्या हमारे विचार एक जैसे हैं? नहीं है। क्या हमारी हमारी हैबिट्स, हमारी हॉबीज़ एक जैसी हैं? खान पीने के प्रेफरेंसेस एक जैसे हैं? नहीं है। फिर भी हम आराम से रह लेते हैं कि नहीं? क्योंकि देयर इज़ ए टॉलरेंस कि हम चलो भक्तों के संग में हैं। जब व्यक्ति वही परिवार में भी सोचता है, अपने घर के अंदर भी ज़रूरी नहीं है कि हमारे विचार मैच करें, हमारे हॉबीज़ मैच करें, लेकिन हम समझ लें इस बात को कि हम संग में हैं ताकि हम भगवान की भक्ति कर सकें। तो हमारे अंदर एक कॉमन चीज़ है कि हम कृष्ण के डिवोटी हैं, हम जप करते हैं, हम गुरु के प्रति समर्पित हैं, हम आगे बढ़कर कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए निजी ये छोटे छोटे डिफरेंसेस को भूल जाओ तो शादी अच्छी हमेशा चलेगी। लेकिन जब शादी में यही सब प्रेफरेंसेस आ जाएंगी, हाँ, कि ऐसा क्यों किया, मेरे अनुसार क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों करते हो, हाँ, ऐसा क्यों नहीं करते हो, हाँ, तो वो सब वहाँ पर डिफरेंसेस आ जाएंगे। भक्तों के बीच में क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि भक्तों के बीच में हम जब रहते हैं तो हम अपना टॉलरेट करना सीखते हैं। हमें पता है ज़्यादा सुनेगा नहीं मेरी बात, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाती है। तो इस प्रकार से यदि हम जिएंगे, इवन इफ अगर हमारे गुण नहीं मैच कर रहे हैं, क्योंकि गुण देखने वाले अब लोग बचे नहीं, मान लेते हैं अगर इस बात को, कैसे लोग ही नहीं बचे जो गुण को मैच कर पाएँ। हम देखते हैं पंडित जी, अभी कुछ दिन पहले मुझे कोई बता रहा था कि एक विवाह की डेट फिक्स हुई, उसमें क्या कहते हैं चतुर्मास के बीच में। हमने कहा चतुर्मास में तो शादियाँ ही नहीं होती हैं। बोला जी पंडित जी को उन्होंने बोला जी ज़रूरी है जी, अब जाना है, यूएस में जाना था, सेटल होना है तो करना पड़ेगा। तो पंडित जी ने डेट भी निकाल दी, कैसे निकाली होगी तो पंडित जी जाने। मतलब कुछ भी काम कराया जा सकता है अब। तो इसलिए अब वो बचा नहीं है। जब बचा नहीं है तो क्या करें? जब बचा नहीं तो एक ही तरीका रह गया है, हाँ, शिला प्रभुपाद द्वारा क्रिएटेड ये परिवार, और इसके अंदर यदि किसी ने प्रॉपर ट्रेनिंग ली है, अगर ली है तो, क्योंकि यहाँ पर भी झगड़े हैं, क्योंकि लोग ट्रेनिंग लेते नहीं है, आ जाते हैं कुछ लोग जप माला करना सीख जाते हैं, दैट्स इट।
अपने मनमौजी से रहते हैं। जिसने ट्रेनिंग ली है और जिसने समझा है, जो मिशनरी है प्रभुपाद के इस मिशन के अंदर, जो मिशनरी स्पिरिट में है, सरेंडर्ड सोल है, वो फिर बाकी आसपास के ज़्यादा डिफरेंसेस को देखता नहीं है। वो यही सोचता है कि भगवान की कृपा से मुझे ये लाइफ पार्टनर मिला है टू हेल्प मी प्रोपोगेट कृष्णा कॉन्शियसनेस इन द वर्ल्ड। ये सोच के यदि वो विवाह करता है तो फिर चाहे देवता हो, राक्षस हो, साथ में सब दैवीय गुण उनके अंदर आ जाते हैं, क्योंकि वो प्रभुपाद के इस मिशन को, इस गुरु परंपरा के मिशन को अपना जीवन का पर्पस बना लेते हैं। तो ये एक इसका एक्सेप्शन हो सकता है। हाँ, जो व्यक्ति इस प्रकार का जीवन बनाता है, उसकी हस्त रेखाएं, उसका सारा ज्योतिषी बदल जाती है, उसका जीवन ही बदल जाता है। वो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, धर्मात्मा बन जाता है। अब दोनों ही आसुरी गुणों को छोड़कर दोनों ही दैवीय गुण वाले हो जाते हैं। तो यही एक सोल्यूशन दिखता है आजकल के इस संसार में। अदरवाइज विवाह करना, शादियां चलाना इज इम्पॉसिबल। बट लोग फिर भी समझ नहीं रहे हैं इस बात को। हर चीज़ का सोल्यूशन है, हर चीज़ का सोल्यूशन है ये प्रचार और लोगों को कृष्ण भावनामृत बनाना। चाहे लोगों को राष्ट्रों की लड़ाई को बचाना है, हाँ, विश्व युद्ध बचाना है, चाहे गृह युद्ध बचाना है, किसी तरह के भी युद्ध को बचाने के, कली के कलह के प्रभाव को खत्म करने का एक ही तरीका है कि हम सब लोग हरे कृष्ण मंत्र जपें, आध्यात्मिक परंपरा में, इस गुरु परंपरा में श्रवण करें और अपने आप को समर्पित करें इसमें, तब जाके ये हो पाएगा। क्योंकि एक समर्पित व्यक्ति ही अपने अंदर ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस, फॉरगिवनेस डेवलप कर सकता है। जो ऊपर ऊपर से कृष्ण भावनामृत में है ना, उसके अंदर परिवर्तन तो बहुनाम जन्मनाम अंते आएंगे, कई जन्म लग जाएंगे। लेकिन जो सरेंडर है, जो मिशनरी बन गया है, उसके अंदर तुरंत परिवर्तन आएंगे, क्योंकि उसके जीवन का पर्पस भी है। जब पर्पस ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो हमारे अपने सोच, हमारी अपनी प्रेफरेंसेस छोटे हो जाते हैं। और जब ये छोटे हो जाते हैं तो हम इसको लांग जाते हैं और रिश्ते बने रह जाते हैं। नहीं तो ये छोटे छोटे दीवारें बड़ी हो जाती हैं और रिश्तों में दरार आती है। एक इधर है, एक इधर है, बीच में दीवार है। हम कुछ ऐड देखते थे बीच में कि पहले एक परिवार था, उनके बीच में बड़ी दीवार बना दी गई। हाँ, जिसको एक कंपनी के किसी एडहेसिव से जोड़ दिया गया। अब उसको तोड़ रहे हैं, टूट नहीं रही दीवार, तो बेचारे क्या कर रहे हैं, इधर से कुछ फेंक रहे हैं। इसने समोसा बनाया है तो ऐसे फेंक रहे हैं दीवार के ऊपर से। तो दीवार जो है ना, इसको जब जब हमारा जीवन का मिशन नहीं होता है तो दीवारें बड़ी हो जाती हैं, जब मिशन बड़ा होता है तो दीवारें छोटी हो जाती हैं और हम आपस में घुल मिल के रह पाते हैं। तो कृष्ण भावनामृत हर चीज़ का एक सोल्यूशन है, ये समझना पड़ेगा। तो इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि तुम इन सारी लड़कियों की जो विवाह है, इनके रुचि के अनुसार, इनकी प्रवृत्ति के अनुसार इन मुनियों से अभी के अभी करो। हाँ, अभी ब्रह्मा जी आए हैं, अभी का अभी कम करेंगे और अभी ब्रह्मा जी बहुत कुछ बताने वाले हैं कपिल भगवान के बारे में, जिनके सुनने के लिए आपको थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की